नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। 4 लगन राशि वालों को सितंबर का पूरा महीना धरती पर स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग ही स्वर्ग, हर तरफ से भोग विलास, सुख संपत्ति सब कुछ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ योग ऐसे बनते हैं ट्रांजिट में जो इतना बुरा फल देते हैं कि व्यक्ति त्राही त्राही करने लग जाता है। इसी तरह से कुछ योग इतने अच्छे बनते हैं, इतने राजयोग कारक होते हैं कि व्यक्ति सब दुख कष्ट भूल कर एंजॉय करता है लाइफ को। जिन लोगों की दशा अंतर्दशा अच्छी चल रही होती है उनके लिए ऐसे राजयोग जो महीने 2 महीने 3 महीने के लिए बनते हैं व्यक्ति को ऊंचाइयां दे देते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसा कि अभी हम डिस्कस करेंगे, एक प्लैनेट स्ट्रोंग होता है। ये सूत्रों की बात बताता हूँ एस्ट्रोलॉजी की, ध्यान से सुने और मेरा वीडियो अंत तक देखा करें। कई बार सूत्र कब ध्यान में आ जाए, कब बता दूं, यह मुझको भी नहीं पता होता। वह तो फ्लो में जब बात से बात निकलती है तब सूत्रों की बात हो जाती है। मैं बता रहा था, यहाँ पर कोई प्लैनेट अगर शनि फॉर एग्जाम्पल गोचर में शश योग बना रहे हैं, अगर शनि की दशा आए तो ये जरूरी नहीं शनि की महादशा अंतरदशा में ही आपको अच्छा फल मिलेगा। हो सकता है अगर आपकी दशा अभी गोचर की बात करें, आज की बात करें, शुक्र की दशा है, बुध की दशा है और शनि से दृष्ट हैं, कुंडली में अच्छी पोजीशन में हैं शुक्र और बुध, तब भी शनि के इस शश योग का फल आपको मिलता है। तो कहने का अभिप्राय ये जरूरी नहीं जो प्लैनेट राजयोग बनाता है उसी की महादशा अंतरदशा होनी चाहिए। उसके मित्रों की, वह किस नक्षत्र में है, मित्र के नक्षत्र में है और मित्र की दशा अंतरदशा है तो भी अच्छा फल दे दिया करते हैं। इसके साथ साथ शश योग का फल पूर्णतः तब मिलता है जब शनि शुभ नक्षत्र में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, और अच्छी डिग्रीज के होते हैं। 10 और 20 डिग्री के बीच में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। और इसी के साथ अगर वर्गोत्तम पोजीशन में हो, गोचर में भी, नवमांश में भी अगर अपनी ही राशि में आ जाएं तो शनि माला माल कर देते हैं। इसमें दशा अंतरदशा उसके मित्र प्लैनेट की हो तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये तो एक एग्जाम्पल था। हम बात करेंगे इस वीडियो से 4 लगन राशि वाले वह कौन से हैं जिनको यहाँ पर स्वर्ग अनुभव होगा। जी हाँ दोस्तों, करोड़ों अरबों का लाभ होकर रहेगा। सुख संपत्ति की कमी नहीं रहेगी, भोग विलास की कमी नहीं होगी, संसारिक सुखों से भरपूर रहेंगे ये 4 राशि लगन वाले लोग। परंतु महीना 1 सितंबर का ही मिलेगा आपको। तो चलिए, सुख के पल थोड़े भी हों, यादें उनकी बहुत लंबी होती हैं, बहुत लंबे समय तक हमें प्रभावित करती रहती हैं। जैसे कि दुख कई बार काफ़ी गहरा हो जाता है, इसी तरह से यह सुख भी काफ़ी गहरा उतरने वाला है इस महीने, सितंबर के महीने, सॉरी। तो बात करते हैं सबसे पहले इस गोचर की। यहाँ पर शुक्र 5 सितंबर से अपनी राशि में, तुला राशि में, जैसा कि देख रहे हैं, मालवीय नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे।
शनि शशि योग बना ही रहे हैं। तो यह दो बड़े उच्च कोटि के राजयोग जब भी किसी की कुंडली में हो, जन्म पत्रिका में हो, परंतु इनके ऊपर कुप्रभाव नहीं होना चाहिए। दुश्मन प्लैनेट की दृष्टि या संग नहीं होना चाहिए, नहीं तो फल मिलता तो है पर उतना नहीं मिलता। शनि तो काफ़ी समय से यहाँ पर रहेंगे, 10 अक्टूबर के बाद मार्गी भी हो जाएंगे। तो अक्टूबर के महीने भी इन्हीं 4 राशि लगन वालों के लिए उत्तम रहेंगे। परंतु यहाँ पर शुक्र जो कि शनि के अभिन्न मित्र हैं, इनका भी अपनी राशि में आ जाना 4 लगन राशि वालों की जिनकी चर्चा करने जा रहा हूँ, उनके लिए भोग विलास, जो खासकर क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं, होटल लाइन में हैं, जी हाँ दोस्तों, किसी बैंक्वेट हॉल्स में काम करते हैं, बैंक्वेट हॉल्स चलाते हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर्स हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, आर्टिस्ट हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सौंदर्य प्रसाधनों, डायमंड्स, जेम स्टोन्स का बिजनेस करते हैं। उन लोगों के लिए शुक्र लाभान्वित तो करेंगे ही, जन साधारण जो दूसरे कार्यों में भी संलग्न हैं, उनके लिए भी शुक्र राजयोग कारक रहेंगे। तो बात करते हैं हम पहली राशि, पहली लगन की, वह है मेष लगन तथा मेष राशि। मेष लगन के लिए हालांकि शुक्र मार्का स्थान के मालिक होते हैं, द्वितीय स्थान मार्का होता है, धन स्थान भी होता है, यह कहलाता है, सप्तम स्थान भी मार्केश कहलाता है। परंतु दोस्तों, आपके दिमाग से एक कन्फ्यूजन दूर कर दूं, जो अक्सर मुझसे व्हाट्सएप करके मैसेज किया करते हैं या कमेंट्स से, कि मार्का स्थान का प्लैनेट क्या हमेशा कष्ट देता है? जी नहीं। जब यह सुदृढ़ अवस्था में होता है, जैसा कि शुक्र अब पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, तो इससे सितंबर के महीने में जिनकी दशा अंतर्दशा शुक्र की है, तो कोई कष्ट नहीं मिलने वाला, बल्कि आप लोगों को करोड़ों लाखों का लाभ देगा। जो लोग बिजनेस करते हैं, मेष लगन वालों, याद रखिए धन संचय होगा, क्योंकि धन के भी मालिक हैं। आपका बैंक बैलेंस भी शुक्र से देखा जाता है। फैमिली में समरसता रहेगी, मियाँ बीवी के संबंधों में सुधार करेगा। शुक्र यहाँ पर कला से जुड़े हुए लोगों के लिए भी काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। विदेशों में जो भ्रमण करना चाहते हैं, जी हाँ दोस्तों, जो विदेशों में काम या करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत उत्तम रहेगा। साथ में शनि का शशि योग काफ़ी समय से बना हुआ है। शशि योग की कृपा चल रही है मेष लगन तथा मेष राशि के ऊपर। कार्य क्षेत्र में आपका प्रभाव रुतबा बना रहेगा। लाभ की व्यवस्था शनि करते ही रहते हैं। कई बार दशा अंतर्दशा अच्छी ना हो तो हल्के फुल्के लॉसेस भी किसी को सहने पड़ सकते हैं, परंतु कुल मिलाकर शनि श्रावण नक्षत्र में है, चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा के नक्षत्र में शनि चंद्रमा की राशि को देख रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन, लेबर, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पब्लिक डीलिंग करने वाले जो लीडर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, एडवाइज़र हैं, लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिनमें, या जो लीडर हैं, उनके लिए शनि तो काफ़ी राजयोग कारक स्थिति में है। 10th लॉर्ड एस्पेक्टिंग 4th हाउस, एक ही ये राजयोग काफ़ी होता है कुंडली में व्यक्ति को ऊंचाइयां देने के लिए। तो शनि आप लोगों के लिए, मेष लगन हो या मेष राशि, लाभान्वित करते रहेंगे। और 10 अक्टूबर के बाद तो यहाँ पर फिर भी
आप लोगों के लिए जो रुके हुए कार्य हैं, इस महीने सितंबर की बात कर रहा हूँ, सितंबर के महीने में शुक्र के आ जाने से धन का लाभ होगा, व्यापार में वृद्धि होगी, कई गुना वृद्धि होगी। तो एंजॉय करिए। शनि से संबंधित अगर कामकाज करते हैं, आपकी वर्कशॉप्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, मशीनरी का बिज़नेस है, गैरेजेस हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, ऑयल, कोयला, लोहा, इस तरह के पदार्थों के साथ अगर रिलेशन, आप सिविल इंजीनियर्स हैं, रोड्स ब्रिजेस बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी का कोई भी काम करते हैं, तो मेष लगन, मेष राशि वालों को शुक्र के काम करने वालों के अलावा इन लोगों को भी लाभान्वित करेगा शनि। और शुक्र का यह है 2 उच्च कोटि के राजयोग, षष्ठ महापुरुष राजयोग और मालवीय राजयोग। तो चलिए अभी बात करते हैं कर्क लगन तथा राशि की। यहाँ पर मार्केश नहीं है शुक्र, जी हाँ दोस्तों, 4th लॉर्ड हैं, 11th लॉर्ड हैं, उतने प्रबल मार्केश नहीं हैं। हालांकि नेगेटिव होते हैं कर्क लगन कर्क राशि के लिए, परंतु मार्केश की प्रबल भूमिका नहीं निभाते। शनि यहाँ पर हल्के से दिक्कत देते हैं, परंतु अपनी राशि में वो भी दिक्कत नहीं देने वाले। शुक्र से आपको भूमि, भवन, जमीन जायदाद का फ़ायदा मिलेगा, प्रणीत संबंधों में, लव लाइफ में फ़ायदा मिलेगा। मैरिजेबल लोग, जो एज के लोग हैं, उनकी मैरिज होने के योग बनते हैं। मातृपक्ष से फ़ायदा होगा, मदर के स्वास्थ्य में सुधार होगा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का विवाद आपके पक्ष में हो सकता है। विदेशों में यात्रा करने के योग बनते हैं। होटल लाइन में बिजनेस है, क्रिएटिव लोग हैं जो, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में मधुरता रहेगी। भाई बहन, आपके बड़े भाई बहन कहें तो तरक्की करेंगे। मित्रों का सहयोग रहेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, आप सुखी रहेंगे। अगर आप पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, जी हाँ दोस्तों, इफ़ यू आर मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर, कंसल्टेंट, डॉक्टर, इंजीनियर्स हो, फैशन डिज़ाइनर्स हो, कोरियोग्राफर्स हो, एक्टर हो, म्यूजिशियंस हो, फोटोग्राफर्स हो, पेंटर्स हो, आर्ट्स क्राफ्ट्स में डील करते हो, फाइन आर्टिस्ट हो, तो यह शुक्र आप लोगों को सितंबर के महीने में धन की कमी नहीं होने देगा। नया वाहन परचेज कर सकते हो, घर भवन को डेकोरेट करने के योग बनाता है यह शुक्र। जी हाँ दोस्तों, आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हो, नया बंगला परचेज कर सकते हो, बड़ी गाड़ी, लग्जरियस लाइफस्टाइल होगा, 5 स्टार कल्चर में आपका जीने का आपको मौका मिलेगा। उठना बैठना बड़े व्यक्तियों से होगा, बड़े लोगों से आपको फ़ायदा भी होगा। कारों की सेल परचेज करते हैं, उनके लिए भी यह शुक्र उत्तम रहेगा। शनि देव की बात करें, शश योग बना ही रहे हैं। अगले महीने से, अक्टूबर के महीने से, 10 अक्टूबर से मार्गी होने के बाद आपकी आमदन में और भी वृद्धि होगी। सितंबर के महीने में शुक्र और शनि दोनों का जोड़ आपको फ़ायदा देगा, और अक्टूबर के महीने में भी यह उत्तरोत्तर शनि का मार्गी हो जाना आपके रुके हुए कार्यों को गतिशीलता देगा। पार्टनरशिप में अगर विचारों में भिन्नता थी या कहीं कुछ चीटिंग वगैरह हो जाती है कई बार जब शनि वक्री होते हैं, वह वापस में आपके संबंधों में सुधार का मौका देगा शनि मार्गी होकर। व्यापारी वर्ग के लिए शनि काफ़ी शुभ रहेंगे। पॉलिटिशियंस के लिए काफ़ी शुभ हैं। जो इलेक्शंस में खड़ा होना चाहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ अच्छी पदवी मिल सकती है, उच्च पद पर नॉमिनेट हो सकते हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र पब्लिक में बढ़ेगा, इमेज बढ़ेगी, आप सुर्खियों में होंगे, लाइमलाइट में होंगे। वेदर आप पब्लिक का काम करते हैं, पब्लिक स्पीकर हैं, लीडर हैं, बिल्डर हैं, एक्टर हैं,
कोरियोग्राफर हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से हैं, सभी को यहाँ पर लाभान्वित करेगा यह पीरियड, खासकर सितंबर और अक्टूबर का। सितंबर में शुक्र का मालवीय राजयोग आप लोगों को अभूतपूर्व सक्सेस देकर जाएगा। कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल होंगी आपको जो यादगार रहेगी। शुक्र प्यार मोहब्बत के भी कारक हैं, सौंदर्य प्रसाधनों के कारक हैं। इन लोगों को काफ़ी धन लाभ होगा, यश कीर्ति मिलेगी। बात करते हैं तुला लगन तथा तुला राशि की। पिछले एक आध वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूं, परंतु यहाँ पर क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश हैं, आपके राशिपति हैं, लगन में बैठेंगे, शनि फोर्थ लॉर्ड हैं, शश योग बना रहे हैं, शुक्र मालवीय राजयोग बना रहे हैं, तो इसकी चर्चा करनी बनती थी, क्योंकि सितंबर 5 से आप लोगों को इसका जो सुफल मिलना है, जो अच्छा फल शुभ फल मिलना है, उसके बारे में फिर से बताना जरूरी था। ऐसा नहीं होता कि जो लोग कला के क्षेत्र के साथ ही जुड़े हैं या होटल लाइन में हैं, लिक्विड पदार्थों खाने पीने की सामग्री में ही डील करते हैं, उन्हीं को फ़ायदा होगा। जन साधारण जो कोई भी काम करता है, तुला लगन या तुला राशि है, उन सभी को फ़ायदा होता है ऐसे राजयोगों में। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, पत्नी के कारक हैं पुरुषों की कुंडली में, तो पत्नी का सुख प्राप्त होगा। पत्नी के साथ अगर विचारों में मतभेद था तो वह दूर हो जाएगा। कला के क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके लिए समय बहुत उत्तम रहेगा। बॉलीवुड हॉलीवुड में खासकर जो काम करते हैं उनके लिए समय बहुत ही उत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। क्रिएटिव लोग हैं, अगर आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जर्नलिस्ट हैं, क्रिएटिव राइटर्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, फैशन डिज़ाइनर्स हैं, कार्टूनिस्ट हैं, कोई भी काम करते हैं जिसका कला के साथ रिलेशन है, उन लोगों को लगन में शुक्र आने से आपकी जो इमेजिनेटिव पावर होती है उसको इन्हेंस करते हैं, उसको बढ़ाते हैं, सुखों में वृद्धि करेंगे। आप नया भवन इत्यादि परचेज कर सकते हैं, घर में फर्नीचर, घर की नई आइटम्स परचेज कर सकते हैं, घर को डेकोरेट कर सकते हैं, इंटीरियर करवा सकते हैं घर का। पत्नी के साथ आपके संबंध खासी मधुर हो जाएंगे, घूमने फिरने का योग रहेगा। होटल इंडस्ट्री में अगर आप काम करते हैं, ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, शनि से संबंधित काम काज करते हैं, तो भी आप लोगों के लिए समय उत्तम रहेगा। नया बंगला, नया प्लॉट परचेज करना आम सी बात हो जाती है, नया वाहन परचेज करना, और इसमें आप सुखी महसूस करेंगे। पब्लिक डीलिंग जो करते हैं, खासकर शनि उनको लाभान्वित कर रही हैं। मातृपक्ष से सुख मिलेगा, हालांकि मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें 10 अक्टूबर तक। पब्लिक डीलिंग करने वालों को भी 10 अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा उन्नति मिलेगी, तरक्की मिलेगी, जॉब नई जॉब मिल सकती है ऐसे योग में। लग्नेश का स्ट्रॉन्ग होना आपको कार्य क्षेत्र में भी तरक्की मिलने के योग बनते हैं। आप बॉस से तरक्की के लिए कह सकते हैं, प्रमोशन के लिए कह सकते हैं। धन लाभ होगा, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलेगी, विदेशों में जाने का मौका मिलेगा। विदेश में जो नागरिक सेटल्ड हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा। शेयर मार्केट वालों के लिए भी यह योग 2 पंच महापुरुष राजयोग लाभान्वित करेंगे। चलिए बात करते हैं अभी चलते चलते मकर लगन की, मकर राशि की। मकर लगन और मकर राशि वालों, आपके लिए तो 10वें घर के मालिक ही हो जाते हैं शुक्र, और सितंबर के महीने में पूरा अपनी राशि में रहेंगे, तो कार्य क्षेत्र में आपकी जो तरक्की होगी, जो आपकी उन्नति होगी, जो आपको इज्जत मान मिलेगी, इसका तो कहीं मुकाबला ही नहीं है। यहाँ पे काफ़ी तरक्की मिलेगी। एक बात शुक्र के बारे में और बता दें, शुक्र यहाँ पर मालवीय राजयोग तो बनाते ही हैं। जो लोग फैशन इंडस्ट्री में, खासकर कला के क्षेत्र में हैं, फाइन आर्टिस्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट्स का काम करते हैं,
एग्जीबिशंस, आर्ट एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम करते हैं, डायमंड्स ज्वेलरी का काम करते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स की सेल परचेज करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। इस तरह की सामग्री में जो डील करते हैं, ये शुक्र निश्चित तौर से लाखों करोड़ों का फायदा कुछ बिजनेसमैनों को तो देगा ही देगा। रेस्ट आपके होरोस्कोप के योगों के ऊपर भी डिपेंड करता है, जन्म कुंडली के ऊपर। जैसा जैसा जन्मांक होता है, जन्म पत्रिका होती है, उस अनुपात में आपको लाभ होता है, पर लाभ तो होता है। शनि की बात करें, शनि जैसा कि बताया अक्टूबर से मार्गी होंगे, परंतु हैं तो अपनी राशि में, राहु से दृष्ट हैं, तो कुछ योग ऐसे होते हैं दोस्तों, श्रावण नक्षत्र में हैं, कुछ लोगों को यह दिक्कत भी देते रहे हैं, मकर लग्न मकर राशि वालों को, जिनका जन्म श्रावण नक्षत्र में हुआ है खासकर। परंतु यहाँ पर शश योग क्योंकि बना हुआ है, जन सुधारण की बात करें, कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेंगे अपनी 10वीं दृष्टि से। आपको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोस्ट मिलने के योग बनते हैं, उच्च कोटि के आप दार्शनिक हो जाते हो, आप धीर गंभीर हो जाते हो, आपकी पर्सनैलिटीज़ में एक मैग्नेटिज्म सा आ जाता है, लोगों को प्रभावित करने की अपनी बातचीत से, क्योंकि सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड का लगन में बैठना, आप घंटों, जी हाँ दोस्तों, घंटों लोगों को स्पीच दे सकते हैं बिना तैयारी के। अगर आपकी कुंडली में शश योग बना हुआ है और लगन में खासकर बना हुआ है, तो आप लोग बहुत अच्छा वक्ता भी होते हैं। तो पॉलिटिक्स में जाना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना, काउंसलिंग कंसल्टेंसी का काम करना, अध्यात्म के क्षेत्र में जाना आप लोगों को बहुत भाता है, और आप ह्यूमैनिटेरियन काम भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, इंजॉय करते हैं। फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज़ में आपका नाम होता है, आपका नेम फेम काफ़ी बढ़ता है। अगर आप आर्किटेक्ट्स हैं, अभियंता हैं, उच्च कोटि के अभियंता बनाता है शनि यहाँ पर। और इस पीरियड में इन लोगों को जो भी शनि से संबंधित कामकाज करते हैं, ट्रांसपोर्ट का, कोयले लोहे तेल का, पेट्रोल पंप हैं जिनके, रेडीमेड इसके अलावा खदानों का काम करते हैं, रोड्स एंड ब्रिजेस का काम करते हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं, कंस्ट्रक्शन के साथ, लेबर के साथ जुड़े हुए हैं, लोहार हैं, जी हाँ दोस्तों, इन सभी को जो लोहे से जुड़े हुए हैं बहुत लाभान्वित करेंगे इन सितंबर अक्टूबर के महीनों में। कुल मिलाकर मकर लगन तथा मकर राशि के लिए समय बहुत उत्तम रहेगा, क्योंकि शुक्र का 10th लॉर्ड का, पंचमेश का अपने घर में आना, शेयर मार्केट से खुशी, तरक्की, लाभ, बच्चों से खुशी, बच्चे आपके तरक्की करेंगे, बच्चे कुछ न कुछ ऐसा करेंगे कि आपका इज्जतमान सोसाइटी में बढ़ सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में मकर लगन मकर राशि वाले सक्सेसफुल हो सकते हैं। कार्य क्षेत्र में तो निश्चित तौर से आपको ऊंचाइयां मिलेंगी, प्रमोशन के योग बनते हैं, नई जॉब के योग बनते हैं। विदेश में जाना चाहते हैं तो मकर राशि वालों को विदेशों से शुभ समाचार मिल सकता है, वीज़ा इत्यादि लगने के योग भी बन जाते हैं। कुल मिलाकर मकर लगन मकर राशि वालों के लिए यह 2 पंच महापुरुष राजयोग बहुत उत्तम रहेंगे। आपके रुके हुए कार्य गतिशील होंगे, आपके रास्ते में जो भी दिक्कतें हैं वह दूर होंगी, आप सुखी रहेंगे, घर में नया वाहन, नई साजोसाज की सामग्री, इंटीरियर कराना, डेकोरेट कराना, ये सब रहेगा। प्रणय संबंधों के लिए, लव लाइफ के लिए समय उत्तरोत्तर उत्तम होता जाएगा। स्टडीज़ के लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी समय इतना बुरा नहीं है। हालांकि अपने घर से पंचम स्थान से शुक्र अष्टम में हैं तो व्यवधान भी, अवरोध भी आ जाता है एजुकेशंस के मैटर में, परंतु अपनी राशि में हैं। कुल मिलाकर आप लोगों को मनोरंजन के क्षेत्र में जो बताया है, टीवी मीडिया जर्नलिज्म के क्षेत्र में हैं जो लोग,
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उनके लिए समय उत्तम रहेगा। मालवीय राजयोग आप लोगों के लिए सुआशीर्वाद दे रहा है। शश योग आप लोगों को तरक्की दे रहा है, आपको गंभीर धीर बना रहा है। स्थितियों को, जी हाँ, स्थितियों को पूरी तरह से जायज़ा लेना, आंकलन करने की एक विधि बताते हैं शनि। यहाँ पर आपको मैच्योर करते हैं, जिससे आपकी सक्सेस के रास्ते तय होते हैं, आप सक्सेसफुल होते हैं अंततः। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आपकी सेवा में फिर से उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलें, आप मुझसे जुड़े रहें और एस्ट्रोलॉजी का पूर्ण आनंद उठाते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।